आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आपको इसकी 25 कक्षाएं 25 क्लासेस पढ़ा दी। आज 26वीं कक्षा को पढ़ेंगे और हमारा साधन पाद चल रहा है। क्या चल रहा है? साधन पाद। साधन पाद के गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। हमारे यहां तक हो गए थे, 5 नंबर तक सूत्र हो गए थे। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति रविद्या। तो 5 क्लेश थे: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उनमें से हमारा जो प्रथम क्लेश है प्रथम माने पहला क्लेश। क्लेश माने कष्ट देने वाली वृत्तियों को उत्पन्न करने वाला जो अविद्या है, उस अविद्या को जान लिया था कि अविद्या क्या होती है। तो विस्तार से मैंने बता दिया था, पीछे की कक्षा में आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, कॉपी उठा लीजिएगा, पेन को हाथ में ले लीजिएगा और फिर सूत्र को लिखाना आपको आरंभ करते हैं। ठीक है, ये वाले सूत्र हो गए थे, यही तो था। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति प्रविद्या। ठीक है, चलिएगा नंबर 6। अच्छा, ये 1 मिनट, ये इसमें ये था हमारा ये थे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। अब ये वाला हमारा हो गया और अब दूसरा क्लेश है अस्मिता। ठीक है, आज पहले अस्मिता को देखेंगे, राग को देखेंगे, द्वेष को देखेंगे, अभिनिवेश को देखेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि चारों क्लेशों को समाप्त कर दें ठीक है, पढ़ करके भी समाप्त करें और धीरे धीरे आगे अपने जीवन के अंत तक इन 5 क्लेशों को नष्ट कर दें, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब आगे का जो अस्मिता का जो सूत्र है वो लिखेंगे आप। सूत्र है दृग दर्शन शक्त्यो रेकात्मतेवास्मिता। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। सूत्र है ये 6 नंबर का। ठीक है, दृग दर्शन शक्त्यो
रे वा रे ये सा रे कात्म एव अस्मिता। ठीक है जी, लिख लीजिएगा। दृग दर्शन शक्त्यो रेकात्म तेवास्मिता। इसको अभी मैं तोड़ देता हूं। क्या तोड़ देंगे इसको? इसमें ऐसा है, दृग दर्शन शक्त्योः, ये एक पद ऐसा है। दूसरा पद है एकात्मता। ठीक है। तीसरा पद है इव, और चौथा पद है इसमें अस्मिता। चौथा पद माने शब्द। ठीक है जी, क्लियर कर दिया मैंने शब्दों को। बताओ, आपको ऐसे कहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया? कहीं पढ़ाया गया तो अच्छी बात है। आप देखिएगा, एकात्मता का अर्थ क्या होता है? एकात्मता का माने जहां पर भेद प्रतीत ना हो। तो एकात्मता माने अनेक में एकता का ज्ञान। ठीक है। और इव का अर्थ होता है समान, तुल्य, सदृश। और ये अस्मिता तो हम जानना ही चाह रहे हैं कि अस्मिता क्या होती है। और जो पहला शब्द है इसमें क्या है? दृग और दर्शन। ठीक है। इसमें दो शब्द हैं इसके अंदर भी। एक शब्द क्या है? दृक, और दूसरा है दर्शन, और ये तीसरा अलग है, शक्ति। यहां पर ये है ये वास्तव में क्या है? दृक ऐसा है। दृक का अर्थ है आत्मा। क्या है जी? दृक का अर्थ क्या है? आत्मा। और दर्शन है ये दर्शन। दर्शन का अर्थ है यहां पर बुद्ध, चित्त। चित्त है ये। ठीक है। चित्त कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, वो एक ही बात। आत्म शक्ति और दृक माने दर्शन, चित्त शक्ति। शक्ति अर्थात वृत्ति। बस इतना कहेंगे सीधा कि आत्मा और चित्त। ठीक है। आत्मा माने आत्मा और चित्त रूपी जो शक्तियां हैं, माने आत्मा की सत्ता और चित्त की सत्ता, ये दोनों सत्ताओं का, दोनों पदार्थों का एकात्मता माने दोनों में भेद न प्रतीत होना। चित्त अलग है, आत्मा अलग है। परंतु क्या होता है, अभी जो हमारी वर्तमान दशा है उसमें हमें ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ये फीलिंग नहीं आ पा रही है कि चित्त अलग है, आत्मा अलग है। अभी वास्तव में हमारी जो, हम सभी की दशा क्या है? चित्त और बुद्धि को हम शब्दों से जान रहे हैं, वस्तुतः अलग अलग का ज्ञान नहीं हो रहा। जैसे ये बोर्ड का और मुझे इस शरीर का अलग अलग ज्ञान हो रहा है, भान हो रहा है, वैसे ही चित्त और आत्मा का अलग अलग भान नहीं हो रहा। अभी तो चित्त और आत्मा दोनों को हमें एक ही मान के चल रहे हैं, उसमें कोई बस एक तत्व है, भाई एक ही है। तो वही का चित्त और आत्मा का जो एकात्मता के समान माने, ऐसा मान, ऐसा ज्ञान होना कि ये दोनों एक ही है। उसी ज्ञान को, उसी वृत्ति को क्या कहा गया है? अस्मिता।
ये अस्मिता, वो ही अस्मिता है वास्तव में। और ये क्या है? क्लेश है, दुख देता है। ध्यान रखिए कैसे दुख देता है। जिस व्यक्ति को ये फीलिंग हो जाती है, केवल शब्दों मात्र से पढ़ने से बात नहीं बनेगी, ये फीलिंग हो जाती है, ये अनुभूति में आ जाता है कि चित्त अलग है, आत्मा अलग है, चित्त जड़ है, आत्मा चेतन है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है। तब जब उसको भेद का ज्ञान होता है, भेद की प्रतीति होने लगती है जिस साधक को, फिर उसको ये क्लेश नहीं होता, दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो तो जानता है ये शरीर तो जड़ है, चित्त तो जड़ है, जो भी है, आत्मा चेतन है। तो शरीर को चोट लगती है या चित्त में संस्कार बन करके कुछ कोई किसी ने गाली दे दी, कोई अपशब्द बोल दिए, चित्त में संस्कार बना, तो वो सोचता है ये तो चित्त का धर्म है जी, संस्कार तो चित्त में बनते हैं, आत्मा में नहीं बनते। तो फिर जब अलग अलग का पृथक पृथक भाव इसको ज्ञात हो जाता है, जिस साधक को या साधिका को, उन साधक और साधिकाओं को फिर ये जो अस्मिता, जो इसी का नाम दिया है अस्मिता, ये कष्ट नहीं देती, फिर कष्ट खत्म। और जब तक हमें इनका अलग अलग बोध नहीं होगा, आत्मा और बुद्धि को हम एक ही मान के वास्तव में व्यवहार कर रहे हैं, देखिएगा आप भी कर रहे होंगे, क्या वस्तु आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, क्या आपको ये अनुभूति हो रही है कि चित्त अलग है, आत्मा अलग है? शब्दों को नहीं, शब्दों को एकदम शून्य कर दीजिएगा, फिर आप बता दीजिएगा। तो साधक बहुत उच्च स्थिति में जाकर के ये अनुभव करता है कि चित्त अलग है, आत्मा अलग है। जब तक चित्त और आत्मा की एकात्मता प्रतीत होती है, हमें एक ही भान होता है, आभास होता है, तब तक ये अस्मिता क्लेश है। ये बताएंगे आगे इसका नाश कैसे करेंगे, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। तो यही बताया इसमें कि दृष्टा पुरुष और बुद्धिचित्त, इन दोनों का एक रूप सा होकर भासना, भास होना ही क्या है? अस्मिता। अस्मिता नाम की वृत्ति, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। तो अस्मिता भी आपने जान ली, क्योंकि अस्मिता ये हमारे व्यवहार में शब्द नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है, परंतु सरल है। चित्त और आत्मा की एकात्मता का ज्ञान होना अस्मिता है, और पृथक पृथक का ज्ञान होना अनस्मिता है। तो वो ही अनस्मिता चाहिए। अब आगे, इसके आगे हमारा था, क्या था? अविद्या, अस्मिता, राग। आइएगा, राग। राग का सूत्र देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए, सरल परिभाषा दी है। सार लिखिएगा, सुखानुशयी खाय, सुखानुशयी राग, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, खा है ये। सुखानुशयी राग, राग क्या है? सुखानुशयी। इसका सरल अर्थ ये है, इसमें सुख और अनुशयी व्याकरण का शब्द है। अनुशयी, सुख तो आप जानते हैं, जिस भी वस्तु से, जड़ अथवा चेतन से हमें प्रयोग करके सुख की अनुभूति होती है, क्या? प्लेजर की अनुभूति होती है।
फिर उस अनुभूति से क्या है, चित्त में उस सुख का संस्कार बन जाता है। उस अनुभूति का, सुखानुभूति का, उस पदार्थ से जो हमें सुखानुभूति चित्त को मिली, वो क्या बन गया, एक संस्कार बन गया। अब कभी आगे दोबारा उस पदार्थ के कभी सामने आ जाने पर, अथवा उस पदार्थ का जो संस्कार बना है, उस संस्कार के दोबारा उभर जाने पर, उस पदार्थ को पुनः पुनः प्राप्त करने की इच्छा, माने उसका सामीप्य प्राप्त करने, उसको उसके सन्निकट जाने की जो लिप्सा, इच्छा, वो इच्छा ही क्या है, राग है। ध्यान रखिए, इसको फिर बोलता हूं। मानिएगा इस पुस्तक को, हम पुस्तक ही लेते हैं, हम अध्यापक हैं, पुस्तक ही ले लेते हैं और राग में बंध जाते हैं। राग में ऐसा तो नहीं कि हम पूरी एक तरह से मुक्त है, अभी तो मुक्त नहीं है। ये पुस्तक है पातंजल योग दर्शन। इसको मैंने पढ़ा मैंने ये पुस्तक, इसको ऐसा मुझे लगा इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, मेरे चित्त को बहुत अनुकूलता प्रतीत हुई। अब ये पुस्तक में कहीं चली गई दूर, अब ठीक है, अब मेरे चित्त में संस्कार बन गया कि इस पुस्तक से मुझे बहुत कुछ मिला है, मेरे चित्त को सुख की अनुभूति हुई है। दो ही चीज, सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति है। तो फिर वो संस्कार बन गया। अब ये इस पुस्तक अथवा इस जैसी पुस्तक, कोई दूसरी पुस्तक को सामने अथवा स्मरण करके फिर दोबारा इस पुस्तक को प्राप्त करने की इच्छा या पढ़ने की इच्छा, जानने की इच्छा, जो इच्छा है वही क्या है, राग। मानिएगा मैंने बर्फी खाई, जो स्वीट होता है बर्फी, लड्डू मान लीजिए, मैंने लड्डू खाया, लड्डू खाने पर मेरे चित्त में क्या है, एक अच्छा संस्कार बना, ऐसा संस्कार बना जहां पर दुख की अनुभूति नहीं हुई। क्या, दुख की अनुभूति नहीं हुई, वो जो संस्कार बन गया। अब मानिएगा मैं बाजार से निकल रहा हूं, हलवाई की दुकान पर लड्डू रखे हुए हैं, लड्डू मेरे सामने आए, इंद्रियों के सामने, तो जो वो चित्त में छिपा हुआ संस्कार उन लड्डू को खाने के बाद जो बना था सुख का, उस संस्कार से क्या होगा, चित्त में वो संस्कार उभरेगा और वो क्या, लड्डू को पुनः प्राप्त करने की इच्छा करेगा। तो उस लड्डू को पुनः प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो ही क्या है, उस लड्डू के प्रति मेरा राग है। वस्तुतः यही तो होता है, यही होता है संसार में। जिन जिन से हमारे चित्त को सुख मिलता है, उनके प्रति कहते हैं कि राग हो जाता। क्या हो जाता है जी, राग, ये तो बोलते हैं। परंतु वो होता कैसी है, वो प्रक्रिया बता दे। किसी व्यक्ति को, किसी माता को अपने पुत्रों से, अपनी संतानों से राग हो जाता है, परंतु कुछ माताओं को और कुछ अभिभावक पिताओं को अपनी संतान से राग नहीं होता है, क्योंकि जिस संतान ने माता और पिता को खूब सताया हो तो वो फिर नहीं चाहेंगे उसको, तो फिर नहीं चाहेंगे तो राग बनेगा ही नहीं। तो राग की जो जड़ है वो है सुख। जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से हमें प्रयोग करते समय सुख का संस्कार बना, तो फिर उस वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए वो जो हमारा चित्त में बना हुआ संस्कार है, वो पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः उसका सन्निकटता प्राप्त करने के लिए जो इच्छा, जो लिप्सा, जो डिजायर, वही क्या है, राग। ठीक है, ये राग वही का सुखानुशयी राग, सुख
का अनुभव कर लेने के पश्चात चित्त में जो संस्कार बन जाता है और वो संस्कार फिर दोबारा उसी पदार्थ की प्राप्त करने की जो लालसा है, इच्छा है, वही क्या कहलाता है? राग। तो राग भी बहुत कष्ट देता है। वैसे तो लगता है कि सुख मिल रहा है, परंतु अंततः कष्ट देता है। अंततः कष्ट देता है नहीं, तो बताओ भाई, हमने लड्डुओं के प्रति राग कर लिया है, खाए सुख मिला। अब लड्डू जेब में पैसे नहीं है और हलवाई की दुकान के सामने से निकल रहे हैं, तो इच्छा हुई लड्डू मिल जाए, पर लड्डू मिल तो नहीं सकते, मिल तो नहीं सकते। तो फिर चित्त में कष्ट होगा, कष्ट होगा, अरे मैं लड्डू खा नहीं सकता जी, है, अरे मेरा दुर्भाग्य है। अथवा हमने किसी कारण चोरी करके उसको प्राप्त करने की इच्छा की, तो चुराते समय पकड़े गए तो फिर पिटाई होगी, तो फिर कष्ट मिलेगा। ठीक है, अनेक हेतु हो सकते हैं, परंतु राग में भी अंततः कष्ट मिलता है। व्यवहार रूप में हम कहते हैं राग में तो सुख मिलता है, ठीक है, पर अंततः जो साधक हैं उनको राग को भी क्लेश मानना पड़ता है। नहीं तो संसार से चिपके रहेंगे, तो संसार से जो चिपका रहेगा वो मुक्त कैसे होगा? ठीक है, तो ये राग की परिभाषा। इसी प्रकार से बिल्कुल सरल शब्दों में महर्षि पतंजलि जी ने द्वेष की परिभाषा बता दी। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा इनका भी पढ़ के बता देता हूं आपको, थोड़ा सा। मैंने तो अपने शब्दों में बता ही दिया। सुख भोग के पीछे जो चित्त में उसके संस्कार जन्य भोग की इच्छा विद्यमान रहती है, उसे राग कहा जाता है। कारण यह है कि जिस पुरुष ने सुख भोग का अनुभव किया, उस पुरुष को सुख स्मृति पूर्वक उसी प्रकार के सुख में, अर्थात सुख में, सुख के साधन स्त्री, धन आदि विषयों में जो तृष्णा होती है, लालसा होती है? ये तो जैसे स्त्री को सुख मिलता है पुरुष के शरीर से, है? और पुरुष को सुख मिलता है स्त्री के शरीर से, ठीक है। तो बार बार एक पुरुष और स्त्री आपस में संबंध बनाते हैं, उस सुख के कारण तो बनाते हैं। यदि पुरुष और स्त्री को जब भी वो संबंध बनाए तो उनको दुख हो, कष्ट हो भारी, पीड़ा हो, तो वो कभी संबंध नहीं बनाएंगे, कोई राग नहीं बनेगा आपस में। तो वही कह रहे हैं। तो कहते हैं धन आदि विषयों में जो तृष्णा होती है उसे राग कहा जाता है। तृष्णा और लोभ पर्याय है, तो सिनोनियम से, एक तरह से एकार्थक है। इसलिए सुख के पश्चात जो सुख, उस सुख का स्मरण होता है उसको सुखानुशायी कहते हैं। यानी सुख के बाद में फिर दोबारा सुख का जो स्मरण होता है चित्त में, उसको सुखानुशायी कहा है, सुखानुशायी। जिसको सुख का ज्ञान होता है उसको सुख का स्मरण अवश्य होगा। फिर उस सुख में जो लोभ तृष्णा होती है उसे राग कहते हैं। इसलिए गीता में भी क्या कहा? इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ये गीता का श्लोक है। वहां पर यही कहा है कि साधक को क्या करना चाहिए कि राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, अर्थात चिपकना नहीं चाहिए पदार्थों के साथ में। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। द्वेष का आनंद आ रहा है, आनंद आना चाहिए जी, और कैसे आनंद आएगा? ज्ञान है 8। कहते हैं दुखानुशयी द्वेष, इसका विपरीत हो जाएगा बस, दुखानुशयी द्वेष। ठीक है जी। कहते हैं जिस पदार्थ का हमने क्या किया, प्रयोग किया,
और प्रयोग करके क्या हुआ, प्रयोग करते समय हमारे चित्त में उस पदार्थ से क्या दुख प्राप्त हुआ, दुख का संस्कार बन गया। क्या बन गया? किसी वस्तु का, मानिएगा एक बालक होता है, बालक होता है, बड़ा व्यक्ति हो ना समझ, तो उसको नीम के पत्ते दे दिए जाएं, नीम के पत्ते खाएगा तो उसको कैसे लगेंगे? कटु लगेंगे, कड़वे लगेंगे, कड़वे लगेंगे, कड़वे लगेंगे। तो क्या होगा, उसके मन, उसके चित्त पर उस नीम के पत्तों का एक संस्कार बन जाएगा, अरे ये तो कष्ट देता है, दुख देता है, कड़ुआ। अनेक उदाहरण हो सकते हैं। अग्नि में हमारा हाथ जल गया, अग्नि पे हमने रखा हाथ ऐसे कभी तो जल गया, रे कष्ट हुआ, तो अब क्या है, दुख का संस्कार बन गया। अब कभी आगे उसका स्मरण होगा, ठीक है, क्या होगा, उसका उस पदार्थ का उस संस्कार उभरेगा कभी, और पदार्थ सामने आया, अग्नि सामने आई, या मानिएगा बिच्छू ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, एक बार हमें कष्ट हुआ, फिर दोबारा बिच्छू सर्प आदि दोबारा सामने आया, तो क्या होगा, अब उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी चित्त को, क्या, चित्त को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, उससे दूर रहने की इच्छा होगी अब। और ना जी, दूर 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 दूर, बस यही दूर रहने की इच्छा। वस्तुओं के उपभोग करने के समय में जब चित्त में दुख के संस्कार बनते हैं, फिर वही संस्कार उन पदार्थों को, माने उन पदार्थों के प्रति स्मरण में आते हैं, तो फिर क्या होता है, उन पदार्थों के प्रति प्राप्ति करने की इच्छा नहीं होती, उनको उनसे दूर रहने की, दूर रहे, सांप सांप से दूर, बिच्छू बिच्छू से दूर, आग आग से दूर। तो यही जो इच्छा है वही क्या है, द्वेष। इच्छा को भी द्वेष कहा, माने जो मन में संस्कार से ही, और या उन वस्तुओं को देख करके उनको प्राप्त करने की न इच्छा, माने दूर रखना, या अथवा उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको हानि पहुंचाना, क्या, हानि पहुंचाना, वही इन्होंने कहा यहां कि दुख भोगने के अनंतर अंतःकरण चित्त में जो क्रोध बन जाता, क्रोध का संस्कार, अर्थात ये तो बहुत, सांप काट लेता है गुस्सा आता है, बिच्छू काट लेता है गुस्सा आता है, मच्छर काटता है गुस्सा आता है, और भी कोई कीट पतंगा काट लेता है गुस्सा आता है, कोई व्यक्ति सिर में लाठी मार दे तो गुस्सा आता है, कोई टक्कर मार दे तो गुस्सा आता है ना, क्यों, क्योंकि हमें दुख मिला, उसकी क्रिया से हमें दुख मिला। अब दुख मिला तो आगे वैसी क्रिया घटित होने पर, माने माने उसी प्रकार के साधनों से यदि वो क्रिया घटित होगी आगे, तो अब क्या होगा, अब उसके प्रति माने बचाव की जो इच्छा होगी, दूर रखने की, माने ये मेरे पास नहीं हो, मेरे से दूर रहे ये सब, इस प्रकार की। तो यही जो इच्छा है, इसको क्रोध कहा इन्होंने, मन्यु कहा, तो इसी को कहते हैं द्वेष। ये द्वेष, भाई द्वेष करते हैं तो ये जो करते हैं भाई दूर रहे हमसे, राग करते हो पास में रहे, तो वही कहा। इसलिए ये कहा, इसमें और आपको विस्तार से बता देता हूं, जिस पुरुष ने दुख का अनुभव किया, उस पुरुष को दुख स्मृति पूर्वक सजातीय, माने उसी प्रकार के दुखों में अथवा दुख के साधनों के प्रति, दुख में अथवा दुख में माने दुख के संस्कार में, अथवा दुख जिनसे मिला है उन साधनों में, उन पदार्थों में आदि में, जो कहते हैं मृत्यु जिघांसा क्रोध उत्पन्न होता है, मैंने इसको नष्ट कर दूं, इसको मार दूं, उसे द्वेष कहा जाता है। जिघांसा और क्रोध पर्यायवाची शब्द होने से एक अर्थक ही है, तो जिघांसा, क्रोध और द्वेष, इन्होंने यहां एक जैसा ही माना, ठीक है। तो ये दोष हो गया, वो द्वेष, द्वेष आपने समझ लिया, सरल ही तो है,
हम अपने व्यवहार में, अब आप इस सूत्र को घटा करके देखिएगा कि हम जब द्वेष करते हैं तो क्या स्थिति घटित होती है, ये स्थिति घटित होगी। आप उन पदार्थों से ही द्वेष करेंगे, उन संस्कारों मान उन पदार्थों के विषयों से ही द्वेष करेंगे जिन्होंने आपको कभी दुख दिया है। क्या दुख? तो ये तो बता दिया जी द्वेष। आइएगा एक और आज कंप्लीट कर ही देते हैं, एक और रह गया है, सरल है। आइएगा 5वां क्लेश है, 9वां सूत्र है हमारा, स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः। ठीक है जी। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेश, ये अभिनिवेश है, ठीक है। यहाँ व्याकरण से संधि हो गई है, मिला दिया है तो अभिनिवेश। इसका अर्थ है कि स्वरसवाही, स्वरसवाही माने स्वभाव से ही, माने परंपरा से ही प्राप्त। क्या है? परंपरा से ही प्राप्त माने जन्म से ही प्राप्त कह सकते हैं। कोई सिखाता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, कोई समझाता नहीं है। विदुषः अपि कहते हैं जिस प्रकार से अज्ञानी लोगों के ऊपर सवार है, मूर्ख लोगों के ऊपर सवार है, वैसे ही वो विद्वानों के ऊपर भी सवार है, माने ज्ञानी लोगों के ऊपर भी सवार है, हमारे ऊपर भी सवार है, आप सभी के ऊपर भी सवार है। क्या? तथा विदुषोऽपि रूढ़ः, क्या है वो सवार? कहते हैं मृत्यु का भय। क्या? मृत्यु से जो भय लगता है वो कोई हमें सिखाता नहीं है। बताओ सिखाता है क्या? कोई नहीं सिखाता। जब मृत्यु आती है तो अपने आप भय लगता है, उसी समय वो अनुभव में आता है। और वही बता दिया कि विद्वान, विद्वान का अर्थ यहां पर जो उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त योगी नहीं, यहां पर ज्ञानी माने शब्दों से जो जानता है, शास्त्रों का जो जानता है, उसके ऊपर भी, उसमें हम हमारे जैसे लोग आ गए, उनके ऊपर भी वो स्वभाव से ही सवार है। तथा तथा रूढ़, तथा रूढ़ मतलब उसी प्रकार से, आरूढ़ माने चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ माने बसा हुआ है। वो उसको उस मृत्यु के भय को, वो कहा उस मृत्यु के भय को ही क्या कहते हैं? अभिनिवेश। वो मृत्यु का भय क्या होता है? मैं मरूं नहीं। जब भी मृत्यु आती तब ऐसा एकदम आदमी ऐसा सोचता नहीं मरूं, पहले ऐसे सोचता मर जाऊं तो बढ़िया है, परंतु जैसे ही मृत्यु आई फिर वो फड़फड़ाता है बचने के लिए। आप ध्यान रखेंगे अनेक लोग सुसाइड करते हैं, फंदा लगा करके लटक जाते हैं। पहले तो मरना चाहते हैं, परंतु जब फंदा लटका लेते हैं, गले में लटक जाते हैं, फिर फड़फड़ाते हैं, तड़फते हैं बचने के लिए। तब उनको वास्तव में फील होता है मृत्यु आ गई। वो भय कहां से आया? वो किसी ने हमें सिखाया नहीं। जब हम पूर्ण ज्ञानी बन जाएंगे आचरण से भी, आत्मा परमात्मा चित्त इनकी वास्तविकता को जान जाएंगे, फिर वो भय नहीं रहेगा। ध्यान रखेंगे उससे पहले तो वो भय हमारे अंदर बना रहता है मृत्यु से के। और वो भय कैसा होता है? मैं नहीं मरूं, बस मरने से भय रहता है।
तो वही भय कहते हैं कि मृत्यु रूप जो क्लेश है, भय है, उसी का नाम दिया है जी अभिनिवेश। तो मृत्यु रूपी जो भय है वो भी तो क्लेश देता है, वो तो भयंकर क्लेश देता है, कष्ट होता है मरते समय। और ध्यान रखेंगे कोई सिखाता नहीं, ये न जाने हम कितने जन्म जन्मांतरों से मृत्यु को प्राप्त होते आ रहे हैं, हमें पीछे का संस्कार बना हुआ, पिछले जन्मों का, पिछले जन्मों का संस्कार है कि ऐसी स्थिति घटित होगी तो भय लगता है। तो वो अब इस जन्म में भी जब मृत्यु का अवसर उपस्थित होता है तो आदमी डरने लगता, भय लगता। वही क्या है? अभिनिवेश। तो कहते हैं भय रूपी जो अभिनिवेश रूपी जो क्लेश है वो भी दुख देता है, क्लेश है। उस भय से क्या बनती है? वृत्ति बनती है, वो अभिनिवेश रूपी वृत्ति बनती है। ठीक है। तो महर्षि पतंजलि के इस सूत्र से यह भी सिद्ध होता है कि मरने के बाद जन्म होता है। ठीक है, मरने के बाद जन्म होता है। तभी तो भाई जब हमें जो चीज सिखाई नहीं तो वो हम उसको कैसे, हमें इस जन्म में हमने कभी मृत्यु देखी नहीं किसी की अपनी, भाई वो भय अपनी मृत्यु होती तभी होता है वास्तव में, दूसरी की मृत्यु से तो भय एकदम अनुभव में नहीं आता। वैसे डर जाते हैं दूसरे की मृत्यु से, परंतु वो भय उतना नहीं होता जब अपने पर मृत्यु मृत्यु आती है। और वो जीवन में एक ही बार आती है, और हमें किसी ने पढ़ाई नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, फिर वो डर कैसे लगता है? तो इसका मतलब पिछले जन्मों में भी हमारी मृत्यु हुई है, तब हमें डर हुआ। तो वही, ठीक है। और ये फिर अनादि चक्र, अनादि चक्र माने कितने जन्म हो गए कुछ पता नहीं। तो ये आपके 5 क्लेशों पर हमने चर्चा कर ली है। अब जो आगे का सूत्र आएगा वो आएगा कि इनको पांचों क्लेशों को नष्ट कैसे करें, इनको खत्म कैसे करें, उस पर आगे विचार करें। ठीक है, आपको ये कक्षा कैसी लग रही है? हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं सरल भाषा में समझाने का। ये बहुत जटिल चीजें हैं परंतु सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास है। और आपको लगता है अच्छा है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आप बड़ी आयु के हैं तो पूरी तरह से पढ़िएगा इनको। ठीक है, और क्या काम है? यदि आप रिटायर्ड हैं, आप घर में अच्छी प्रकार से हैं, तो ऐसी चीजों का स्वाध्याय करिएगा। इधर उधर की गप करने से तो नुकसान ही है, नुकसान ही है, गलत संस्कार बनता है, झूठ बोलना पड़ता है जब हम अधिक बातें करते हैं। तो इसलिए इतना बढ़िया हमने आप सभी के लिए प्रकल्प चला दिया है। आप अपना प्रतिदिन 1 घंटा तो इस चैनल के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के लिए लगा ही सकते हैं, ऋषियों मुनियों का ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए, सभी को सादर नमस्ते।